हेलो एवरीवन। आज का जो एडिटोरियल है उस पे हम डिस्कस करेंगे जो बात करता है क्वाड की रिलेवेंस के बारे में। क्वाड की विदेश मंत्रियों की बैठक अभी आयोजित हुई संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो सवाल यह उठ रहे हैं कि क्वाड जो कि 2 साल से ठंडे बस्ते में रहा वो क्या अपनी रिलेवेंस को खो चुका है? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि क्वाड के क्या आउटकम्स आए। तीसरा सवाल यह उठना चाहिए कि क्वाड है क्या, कब इसको बनाया गया था, एग्जाम में कैसे इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। क्वाड को स्टैब्लिश किया जाता है 2004 के बाद। 2004 में इंडियन ओशन में सुनामी आती है। उसके बाद जो क्वाड कंट्रीज हैं जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका आते हैं वो आपस में मिलते हैं और शिंजो आबे ने इसे नाम दिया। बाद में क्वाड के समिट होने लगे। लेकिन अगर आप देखेंगे 2 साल से क्वाड के कोई भी ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आए। खास तौर पर जब यूक्रेन रशिया का वॉर चलता रहा, ईरान का, इजराइल का, संयुक्त राज्य अमेरिका का संघर्ष चलता रहा और जियोपॉलिटिकली बहुत सारे इवेंट हुए जिसमें क्वाड का कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आया। तो एडिटोरियल लिखने वाला का ये तर्क है कि क्वाड ठंडे बस्ते में जा चुका है। क्वाड को स्टैब्लिश किया गया था कि इंडो पैसिफिक रीजन में मैरीटाइम सिक्योरिटी सुनिश्चित की जाएगी, इंडो पैसिफिक रीजन में सप्लाई चेन को बेहतर किया जाएगा, इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की जो डोमिनेंस है उसको प्रॉपर्ली काउंटर किया जाएगा। लेकिन यह जब सब काम नहीं हो पा रहा था इसलिए क्वाड की आलोचना हाल में देखने को मिल रही है। लेकिन क्वाड के जो आउटकम्स आए इस मीटिंग में उसके बारे में हम बात करें तो क्वाड के मेनली 3 आउटकम देखने को मिल रहे हैं। पहला कि जो समिट हुई उसमें आउटकम ये आया कि सप्लाई चेन को हम और बेहतर करेंगे पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में। इंडो पैसिफिक रीजन में 4 ही बड़े कंट्रीज हैं, इसके अलावा बहुत छोटे छोटे कंट्रीज हैं। 4 बड़ी कंट्रीज कौन कौन से हैं? भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएस। ये चारों मिलकर ही इंडो पैसिफिक रीजन को एक बेहतर कनेक्टिविटी पहुंचा सकते हैं। दूसरा कि ये अवेयरनेस लेके आएंगे, खासतौर पर ऐसे छोटे कंट्रीज में, स्मॉल ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स में, उनमें अवेयरनेस लेके आएंगे। तीसरा, मैरीटाइम सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने का काम किया जाएगा। चौथा, ग्लोबल पीस को स्टैब्लिश करने की दिशा में भी ये काम करेंगे। तो आज के आर्टिकल को हमने एनालिसिस किया। नेक्स्ट डे मिलते हैं।